फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 29 से 32 और अध्याय 50 का पद संख्या 15 से 24 तक। ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा और इस देश से निकालेगा। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोम नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहां इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहां इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहां मैंने लेआ को दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, जैसा आप चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उससे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेम पूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक इफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनस्से के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में
यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिससे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो। उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 33। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेलज़बूल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे
अंधेरे में कहता हूँ उसे तू उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहट में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने आप को धन्य समझिए, क्योंकि यह आप प्रमाण देते हैं कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया हुआ है। इस दुनिया में मनुष्य अपने जान को लेकर हमेशा खौफ में रहता है, और वह है मृत्यु। मृत्यु का खौफ हर एक व्यक्ति को हिला देता है, और यीशु इसी मृत्यु के खौफ से निकालने के लिए वे हमारे जैसे मनुष्य बने। आज के पहले पाठ में हमने सुना है किस प्रकार जोसेफ अपने भाइयों को क्षमा करता है, उसे मिस्र देश में बसाता है और उससे अच्छा व्यवहार करता है। हमारी जिंदगी में ऐसी एक नौबत आती है कि जो हमको धोखा देता है, हमारा अपमान और निंदा करता है, जिंदगी भर के लिए उस व्यक्ति से दूर चले जाते हैं। उस व्यक्ति को लेकर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। वही घृणा कई विषादों और बीमारियों और कई प्रकार के मानसिक पीड़ाओं से त्रस्त करता है। और यीशु कहते हैं, जो बड़ा होना चाहता है वह एक दूसरे का सेवक बने। यदि घर के स्वामी को लोगों ने बेल्ज़ेबुल कहकर पुकारा है तो तुम्हें भी इन नामों से पुकारेगा। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया। याकूब के पुत्र ने अपने भाई को इस्माइलियों के हाथों बेच दिया। यह सब गुप्त रखा, लेकिन ईश्वर ने उसी के द्वारा प्रकट कर दिया। कुछ भी गुप्त नहीं है। इस दुनिया में जो बलशाली लोग हैं, दूसरों को
आगे करके मरवा डालते हैं। वे सोचते हैं कि मैं बच गया। आप दुनिया की शासकों और दुनिया के शक्तियों से तो बच जाओगे। पैसे के बल से तुम कोर्ट और कचहरी से छूट जाओगे, लेकिन ईश्वर के हाथों बच नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए कुछ भी गुप्त नहीं है। इसलिए उनसे मत डरो जो शरीर को मारता है, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का विनाश करता है। आपने गौरैया को देखा है, इतना छोटा है, लेकिन उड़ते समय उसमें से एक भी गौरैया अपने से धरती पर नहीं गिरता। और कहते हैं तुम उन सब गौरैयों से बढ़कर हो, तो चिंता क्यों करते हो? हम लोग जो भी चिंता करते हैं अपने शरीर से जुड़े हुए चीज जो समाप्त होने वाला है, कभी हमारा बनने वाला नहीं है, उसी को लेकर दुखी और चिंतित है। हम कभी भी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। इसी आसार संसार के चीजों के लिए हम दुखी होते हैं, दुख में जन्म लेते हैं, दुख में जीवन जीते हैं और दुख में मर जाते हैं। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया। यह तभी है जब ईश्वर की घोषणा मनुष्य के सामने उनको घोषित करते हैं, ईश्वर को अपनाते हैं, यीशु को अपनाते हैं। यदि हम मनुष्य के सामने उसको ठुकरा देंगे तो प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों के सामने ठुकराएगा। यही कारण है कि कई लोग जो इस शरीर से चिपके होते हैं, वे कभी भी यीशु की जिंदगी समझ नहीं पाते हैं। वे इसी आसार शरीर और दुनिया से चिपके होते हैं, इससे निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी यही दुनिया भगवान बन जाता है। जब दुनिया की आसार चीजें देवता और ईश्वर बनता है, तो वह मनुष्य उसी संसारिकता में फंसकर अपना जीवन गंवा देता है। यीशु जिंदगी देने आया। हम उनका अनुकरण करें, उसको अपनाएं और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर यीशु का जीवन जी सके, उनका अनुकरण कर सके, उनका साक्ष्य दे सके और किसी भी मनुष्य के सामने न डरे। यीशु की घोषणा करने में हम न डरे। हम मरेंगे लेकिन उसके साथ महिमान्वित होंगे। ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, तो मरेंगे तो हम यीशु के साथ मरेंगे, यीशु के साथ मरेंगे, यीशु के नाम पर मरेंगे और यीशु के द्वारा जीवन प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन जो हमेशा बना रहता है। जय यीशु।